नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त है। तो आज आप काफी से बड़ा भाई के सामने हैं और एक नया लेक्चर में हम आप पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होती है, उसका नामकरण कैसे किया जाता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। उसके बाद परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, कितने नियम होते हैं, नियम क्या होते हैं और उसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया जाएगा। तो इसके पिछले लेक्चर आपने पढ़ा होगा और देखा होगा। अगर उसमें किसी प्रकार की परेशानी हो, समझ में न आ रहा हो, तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो कृपया बिना डरे पूछिए, सोचिए, ध्यान से समझिए और लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में पढ़ेंगे जैसे लाइट रे, बीम ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और न्यूटन क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे लाइट। तो शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे। लाइट सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं लाइट, इसके प्रकार तो बाद में पढ़ेंगे, पहले लाइट तो समझे ना। क्या कहते सभी, शुरू करें। तो देखिए लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है, लाइट को छोड़िए ना, ये सोचिए कि आप हमें देख कैसे पा रहे हैं। सोचिए सोचिए सोचिए, मैं आपको तो नहीं देख पा रहा हूं लेकिन आप मुझे जरूर देख पा रहे होंगे। यानी किसी जादू को क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। लाइट कुछ नहीं है, लाइट क्या है, एक साइंस का जादू है। अगर सोचिए, अगर लाइट ना होता तो क्या आप मुझे देख पाते, नहीं ना। अब समझ में लाइट क्या होता है, लाइट इज अ मैजिक पावर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलिए लाइट के बारे में समझते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए कि मेरे मेरे पास सन है नहीं, सन बहुत दूर है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सन को ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे प्यारे से सन जी हैं। ओ इसे करना है ना, यहाँ से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा। तो मैं इसके पहले यहाँ से एक लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि समझ में आए कि हमको कहाँ से लिखना है। ठीक है, यहाँ से लिखना है। ठीक है, ये बाउंड्री इधर कैमरा में नहीं आ रहा है ना, इसलिए दिक्कत हो गया है ना। है ना बच्चों, लाइट क्या होता है। सबसे पहले मैं एक प्यारा सा सन बना रहा हूँ जो आपको दिखाई दे रहा है। और कैसे सन बना रहे हैं, हंसता हुआ प्यारा सा, है ना, चुन्नू सा, है ना, चुन्नू, है ना। ये है कितना प्यारा सा, है ना सन। और सन बड़ा स्माइल कर रहा है ना बच्चों। तो ये है सन, हो गया सन। सन से क्या निकलता है, पानी। अबे नहीं यार, लाइट। हमने लाइट पढ़ी नहीं, लाइट पढ़ाई, लाइट किसे बोलेंगे इसको, इसको तो बोलेंगे एनर्जी। यात्री पिछले लेक्चर मैंने बताया एनर्जी क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। कोई भी सिस्टम, कोई भी मशीन अगर वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो उसके कैपेसिटी को हमने क्या बोला था, एनर्जी बोला था। ठीक है, तो यहाँ से सन से क्या निकल रहा है, लाइट रे निकल रही है ना। और यहाँ आप खड़े हैं, यानी मेरा प्यारा सा भोलुआ और प्यारी सी मुरनिया है कि नहीं। भोलुआ और मुरनिया कितना प्यार लग रहा है ना। इसका थोड़ा आंख बना देते हैं ना, हंस रही है ना। ये हंसा रहा है कौन, भोलुआ बेचारा हंसा रहा है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को ध्यान दीजिए, है कि नहीं। वैसे भूलनिया बड़ी हो गई है ना, चलो
ने बोलवा को बड़ा कर देना है ना। बोलवा पीछे की बात है, दूल्हा बड़ा होता है कि नहीं। तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा ना, ताकि कोई ये ना बोले कि यहाँ पर बोलू जी छोटा हो गए हैं। तो ठीक है, अब बोल ठीक लग रहा है। अबे लग रहा है, लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि ये भोलू चाह रहा है कि हमारे बल दिखे, आपकी बात नहीं। ये भोलू चाह रहा है कि हम इसको देखें। देखने का मन कर रहा होगा, आपको नहीं करता होगा। ये भोलू चाह रहा है इसको देखें, तो देखने से पहले इसके इसके पास वो जादुई शक्ति होनी चाहिए, जिसके इसकी आंखों के अंदर के फोटो रिसेप्टर सेल को क्या करे एक्टिव करे, है कि नहीं। और वो जादुई शक्ति का नाम क्या है, लाइट है कि नहीं। तो जैसे ही यहां से लाइट रे बोलवा की आंखों में प्रवेश करेगा या करेगी या करेगा या करेगी, कौन करेगी, लाइट रे। तो भोलवा को ना दिखने की संवेदना धीरे धीरे क्या होगी, उत्पन्न होगी। और फिर इससे क्या होगा, इससे ये आ रहा है, इसकी आंखों में पड़ेगा और तब ये लड़का इस भूलनिया को क्या करेगा, देख सकेगा, देख सकेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट है कुछ है नहीं, ये फिजिकल कॉज है। क्या ये फिजिकल फिजिकल कॉज, क्या बच्चों, फिजिकल कॉज यानी भौतिक का। यानी लाइट क्या है, एक भौतिक कारक है। लाइट क्या है, एक भौतिक कारक है कि नहीं। और अगर आप धूप में ज्यादा देर तक खड़े होते हैं तो आपका जो शरीर होता है वो धीरे धीरे जलने लगता है। इसका मतलब ये लाइट रे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, यानी कार्य कर रहा है। इसका मतलब इसके पास क्या होता है, एनर्जी होता है। इसका मतलब कि एक प्रकार का क्या है, एनर्जी भी तो है, एक प्रकार का है, एक प्रकार का ही एनर्जी भी तो है, यानी ऊर्जा भी तो है। ये हो गई ऊर्जा। अब जैसे ही लाइट रे इसकी आंखों में पड़ेंगे तो इसकी आंख क्या करेंगे, इसकी आंखें के अंदर जो सेल्स हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स, उनको एनर्जी मिल जाएगा और वो इनएक्टिव से क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगे, मतलब सक्रिय हो जाएंगे। और इसको इसको देखने के लिए इसके अंदर एक संवेदनाएं धीरे धीरे उत्पन्न हो जाएंगी, जिसको सेंस ऑफ विजन कहा जाएगा। यानी लाइट क्या है, लाइट क्या है, लाइट यानी क्या है, प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश एक वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को क्या करती हैं, देख पाती हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है, लाइट इज अ फिजिकल कॉज विच गिव्स अस सेंस ऑफ विजन। लाइट क्या है, लाइट इज अ फिजिकल कॉज which gives us sense of vision, है कि नहीं। यानी प्रकाश भौतिक राशि है। भौतिक राशि तो आपने नहीं पढ़ा होगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को क्या करती हैं, देख पाती है। यानी प्रकाश एक भौतिक कारक है, यानी प्रकाश एक जादुई शक्ति है जिसके द्वारा भूलवा भूलनिया को क्या कर रहा है, देख पा रहा है कि नहीं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक भौतिक राशि, भौतिक राशि तो नहीं है, प्रकाश एक क्या है, एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारे आंखें इस पे करते हैं, देखते हैं। यानी मैं इसका डेफिनेशन लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा बताओ बच्चों,
क्या लिखूंगा, लिख दो ना, लिखूंगा कि प्रकाश, प्रकाश वह भौतिक कारक है, कारक हमेशा है, चाहे प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हमारी आंखें, हमारी आंखें किसी वस्तु को, किसी वस्तु को आसानी से, उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो आपसे भी पूछे कि प्रकाश क्या है, तो ध्यान दे, रटिए मत, इसको समझिए और खुद से परिभाषाएं बनाने का प्रयास कीजिए। तो प्रकाश वो भौतिक कारक है, चाहे प्रकाश वो भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को आसानी से क्या करती हैं, देख पाती हैं। ये तो मेरा पहला डेफिनेशन है ना। चाहे तो प्रकाश का अनेकों डेफिनेशन बनाया जा सकते हैं, जैसे मैं आपको इस प्रकाश का बहुत ही आसान सा परिभाषा बताने वाला है कि नहीं, जो भूलना चाहेंगे लेकिन भुला नहीं पाएंगे, है ना। तो मैं फिर से एक प्यारा सा सम बनाने जा रहा हूँ, प्यारा सा सम, ये हो गया सम। ठीक है बच्चों, और सम तो स्माइल करना ही चाहिए, है कि नहीं, कि ठंडी का मौसम नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा गर्मी का मौसम ही होता तो हम सन पर स्माइल नहीं बनाते, घुसिया हवा बनाते, है ना। यहाँ से सन से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रही है। मैंने बताया था कि सन से जो निकल रहा है ये क्या होता है, ये वेव होता है, तरंग होता है। तरंग क्या होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मास वही रहता है, और एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल कर जाए उसे वेव कहा जाता है। और आप इसको अगर थोड़ा सा जूम करें तो आप देखेंगे कुछ ऐसे होता है, ऐसे। मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऊर्जा का सबसे छोटा पैकेट। और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से मैंने फ्रीक्वेंसीज को मैंने बना दिया, ऐसे 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 आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर मैं बता दूं इसको, अगर मैं सिंगल सिंगल बोलूंगा तो सब क्या है, फोटोन है, क्या है, फोटोन है। इसका मतलब जो आपकी आंखों में प्रवेश कर रहा था वो क्या कर रहा था, छोटा छोटा ऊर्जा का पैकेट, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, फोटोन। तो मैंने इसको क्या बोला था, फोटोन। वो ठीक है बच्चों, फोटोन हो गया। तो अगर ऐसा ऐसा बहुत सारा फोटोन है तो मैं क्या करूं, मैं इन सारे फोटोन को अगर एक साथ ले लूं, इन सारे फोटोन को अगर मैं क्या करूं, एक साथ ले लूं, तो मैं इसे क्या बोलूंगा पता है, इसी को बोलेंगे बीम ऑफ फोटोन। क्या बोला जाएगा बच्चों, बीम ऑफ फोटोन, यानी फोटोन का पुंज, फोटोन, फोटोन का पुंज बोल सकते हो। और इसी फोटोन के पुंज को हम क्या कहते हैं बच्चों, लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट। यानी लाइट क्या है, लाइट क्या बच्चों, यानी फोटोन के पुंज को, फोटोन के पुंज को क्या कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, प्रकाश कहा, प्रकाश। ठीक है, तो फोटोन के पुंज को प्रकाश कहते हैं। कितना आसान सा परिभाषा है। और आपको फोटोन के बारे में, कि आपको फोटोन के बारे में डिटेल में कहाँ पढ़ाया जाएगा, 12th में पढ़ाया जाएगा। मैंने पहले बताया था कि आपका ये 12th नीट जेईई का है बेस है।
तो अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका बेस का होगा और मजबूत होगा। और अगर आपका लक्ष्य है जेनेट को तो क्या करेंगे कि बार में फोड़ देंगे, है कि नहीं बच्चों? तो समझ में आ गया? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको प्रकाश का मतलब समझ में आया होगा कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है जो आपने देखा है ही नहीं। तो आगे पढ़ते हैं लाइट। क्या पढ़ते हैं? लाइट। और जब आगे आप तुरंत में जाएंगे तो इस आपको प्रकाश का 5 डेफिनेशन पढ़ाया जाएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है? तो अगला टॉपिक है दूसरा। क्या टॉपिक है बच्चों? लाइट रे। लाइट रे यानी प्रकाश किरण। लाइट रे यानी प्रकाश न न न न आप जिस किरण के बारे में सोच रहे हैं वो किरण नहीं। उस किरण की पहचान ये नहीं, इसको हटाइए। वो किरण नहीं, ये किरण, ये किरण, ये इसको बोला जाता है किरण यानी रे। अमर ये रे क्या बता रहा है आपको? रे के बाद देखो थुथुर है। ये क्या है? थुथुर। थुथुर नहीं है, मतलब थुथुर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एरो है, तीर का निशान। और इसके पास में टेल है। क्या है? एक टेल है। ये क्या है? इसको बोला जाता है तेल। हमें ट्रेन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तेल। तेल यानी कुछ 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 क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं, इसको तेल बोलेंगे। और ये जो थुथुर जो है ना इसको बोला जाएगा हेड। क्या बोला जाएगा बच्चों? हेड यानी शीर्ष। हेड यानी शीर्ष बोला जाए। तो ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये आगे कहाँ तक जाएगा किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि बता रहा है कि हम कहाँ जाएंगे? एट इंफिनिटी। कहाँ जाने वाला है? इंफिनिटी। तो मैं ये इसको डॉट 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 से आगे बता दे रहा हूँ ये कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी। तो जा रहा है तो क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? ध्यान इधर। ध्यान दर क्या बता रहा है? डायरेक्शन। क्या बता रहा है बच्चों? डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश की दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है, प्रकाश की दिशा। तो ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश की दिशा वो जो बताए वो लाइट रे कहलाए। समझ में आए? तो लाइट रे क्या होता है? लाइट रे क्या होता है? जो प्रकाश के चलने की दिशा को बताता है, इंडिकेट करता है। तो प्रकाश आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। यानी इसका डिटेल क्या बताएगा? सोर्स ऑफ लाइट को बताएगा। यहाँ पर कोई स्रोत है जिसे आप टर्च मार दिए। टर्च मार दिए तो टर्च से क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है। तो टर्च से लाइट निकल रहा है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि टर्च क्या है? इसका सोर्स ऑफ लाइट हुआ है। और इसका जो डायरेक्शन को जो बता रहा है, जो प्रोपेगेशन जो बता रहा है, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है रे। तो नाम हो गया लाइट रे। समझ में आ गया बच्चों? तो लाइट रे क्या है? लाइट रे कुछ नहीं है जो प्रकाश की दिशा को क्या करे? प्रकाश के दिशा को जो बताता है उसे लाइट रे कहते हैं। ठीक है? लाइट रे में क्या होता है? एक टेल होगा और एक हेड होगा। टेल क्या बताएगा? सोर्स ऑफ लाइट को बताएगा। और हेड क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ लाइट को बताएगा। ठीक है? अब इसके आगे हमको लाइट रे का मीनिंग पढ़ना है कि यार कौन कौन से लाइट हो सकते हैं। तो उसके लिए
मैं पहले एक बनाऊंगा आईना, जो आप सुबह सुबह आईना, जिसमें आप अपना क्या देखते हैं, सुबह सुबह फेस देखते हैं ऐसे, है कि नहीं? तो मैं सबसे पहले आईना बनाऊंगा। वो आईना आपको जो घर में रहता है वो क्या होता है? आईना। आईना जो होता है वो समतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। जो आगे पढ़ेंगे, ये जो आईना है, इस आईना को मैं क्या कर रहा हूँ? कलई कर रहा हूँ, पेंट कर रहे हैं। देखना, जो आपके घर में जो आईना है उसके पीछे पॉलिश किया गया है। क्या किया गया है? ताकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न जाए, नहीं तो आर पार न हो सके। ताकि रिफ्लेक्शन होगा तो आपका इमेज क्या होगा? वहां पर दिखेगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और मान लेते हैं कि ये क्या हो गया? आईना हो गया। और इस आईने के ऊपर मैं यहाँ पर सन बना दूं। क्या बना दूं? सन, प्यारा सा। और सन प्यारा है भी, है कि नहीं? सन तो बहुत प्यारा है। और इस सन से मैं क्या बता दूं? लाइट निकल रही है जो इसकी दिशा को बताएंगे। तो यहाँ से सपोज कीजिए, यहाँ से एक लाइट निकला और यहाँ पे पड़ा। पड़ गया? पड़ रहा है ना? तो इसकी दिशा को जो बताएगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा लाइट रे कहा जाएगा। तो इसको दिशा को बताने के लिए हम यहाँ पर एरो का निशान लगाते हैं। वो एक थू थू, है कि नहीं? ये थू थू क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि लाइट रे जो है ना, वो इसकी दिशा जो है वो नीचे की ओर है। अगर मैं ऐसे करता तो ऊपर की ओर होता है कि नहीं? ये बता रहा है। और इस पॉइंट पर ये टकरा रहा है, टकरा रहा है। तो बताओ बच्चों, क्या ये इसके उस पार जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कई कर जो रखा है। इसका मतलब अब प्रकाश जो आ रहा है ना, अब यहाँ से टकरा के सपोज कीजिए, अगर ये निर्वात में आया है, निर्वात यानी वैक्यूम, अगर ये निर्वात से आया है तो फिर ये कहाँ जाएगा? निर्वात में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमने मिरर को कलई कर दिया है, जिसकी वजह से ये लाइट रे जो है वो इसको पास नहीं कर पाएंगी। यानी ये कौन सा मीडियम बन चुका है? कौन सा कौन सा कौन सा? नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम, अपारदर्शी माध्यम, जिसके अंदर से प्रकाश आर पार नहीं आ जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये लाइट रे तो यहाँ पड़ेंगी, तो पड़ के वापस उसी माध्यम में चला जाएगा। चला गया? चला गया ना? चला गया। अगर सोचिए, अगर यहाँ पर ये आईना न होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। प्रकाश ऐसे सीधे निकल जाती और क्या करती? तो ये डॉट से हमने बनाया ताकि ये दिखे कि ये कब की बात है। ये कब की बात है? अगर ये मिरर न होता, यानी आईना न होता, तो प्रकाश नीचे निकल जाती। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चला गया, चला गया, चला गया, कोई बात नहीं। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, इस पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं कि क्या करें, और यहां से यहां तक लाइट आया तो उसको क्या बोलेंगे? और यहां से जा रहा तो क्या बोलेंगे? तो ध्यान से, सबसे पहला ये आ रहा है ना, इसको बोला जाता है इंसिडेंट। एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब आपतित, मन आ, है ना? इंसिडेंट क्या बोलते हैं उसको बच्चों? इंसिडेंट। इंसिडेंट रे बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? यानी हिंदी में क्या बोला जाएगा? आपतित किरण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अब ये कैसा बोला है? यानी किसी भी स्रोत से निकलने वाली किरण को आप क्या कहेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? किसी भी, जैसे मान सन है तो सन से यहाँ से लाइट आ रहा है, तो जो आता है ना उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। मान अ से आ ना, अ से आप,
है कि नहीं? तो आ रहा है तो आपत्ति, यानी आ रहा है तो आप दिया, या जो लाइट रे आती हैं उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। तो जो आ रहा है उसे इंसिडेंट रे, और इस पॉइंट पर इस पड़ रहा है, इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? इसको बोला जाएगा इंसिडेंट पॉइंट, क्योंकि एक्सीडेंट ही तो हो रहा है ना, कहाँ टकरा रहा है, ये तो एक्सीडेंट कहाँ होने वाला है? इस पॉइंट पे। तो मैं इसको बोलूंगा इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलूंगा बच्चों? यानी आपन बिंदु नहीं, आपतन बिंदु। क्या बोला जाएगा बच्चों? आपतन बिंदु बोला जाएगा। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण आता है, जो लाइट रे आती है, उसे आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु यानी इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये न होता तो इसे क्या कहते? क्या कहते? इसे वही कहते हैं तो ये इसको बोलते हैं ना, वही कहते। लेकिन जा नहीं रहा है, तो यहाँ टकरा के ये उसी माध्यम वापस चल जा रहा है। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बच्चों? इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे यानी 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 परावर्तित किरण। परावर्तित क्या लिखना है बच्चों? परावर्तित किरण, इसको क्या बोला जाएगा? परावर्तित किरण बोला जाएगा। ठीक है, तो जो आता है उसे आपतित, और जो टकरा के वापस जाता है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो एक आपतित किरण हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस पॉइंट पर एक लंब डाल दूं, क्या डाल दूं? एक लंब डाल दूं, लंब समझे, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं क्या करूं, इस पर एक लंब डाल दूं, ये हो गया एन लंब, आगे पढ़ लेंगे। तो इसको बोलते हैं अभेद लंब। ठीक है, और इसके अंदर जो कोण बनता है उसको आई कहते हैं, और इसको आर कहते हैं। यानी इसको आई का मतलब होता है आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण के साथ बना है। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, क्योंकि हम परावर्तित किरण के साथ बन रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये जिस पर सारा कार्य हो रहा है, इस सरफेस को, इस आईना को, इस सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी परावर्तन सतह। क्या बोला जाता है बच्चों? परावर्तन सतह। इसका मतलब मैंने आपको ना क्या समझा दिया? प्रकाश का परावर्तन। जब ये आगे पढ़ेंगे, यानी आ रहा है तो आपतित, टकरा के वापस जा रहा है तो परावर्तित, और अगर आपतित किरण के साथ कोण बनेगा तो आपतन कोण, परावर्तित किरण के साथ कोण बनेगा तो परावर्तन कोण, और जिस सतह पर ये कार्य होगा उस सतह का नाम परावर्तन सतह होगा। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ा दिया आपको? लाइट रे। लाइट रे क्या है? डायरेक्शन को बताए उस लाइट रे क्या है, और इसके बाद से आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये एकदम हो गया, और ये आपका आपतन कोण, ये आपका परावर्तन कोण। ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट है? इंसिडेंट पॉइंट यानी आपतन बिंदु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, इसको रफ नहीं करते हैं, आप तब तक अगर ये नोट कर लीजिए, मैं इसको अर्थ कर लूंगा। ठीक है, तो बच्चों आपका ध्यान कहाँ है? आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे। याद रखिए, आपके भाई का कंसेप्ट है घटना छोड़ो, कंसेप्ट को समझो, है ना? क्योंकि साइंस बहुत ही आसान चैप्टर है कि नहीं?
तो हम लोग इंजॉय करते करते पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है बीम ऑफ लाइट। क्या पढ़ने वाले हैं? बीम। वो नहीं, अबे जिम नहीं यार, ये जिम बॉडी बनाओ नहीं, मैं बोल रहा हूँ बीम। बीम बीम मतलब पुंज। तो अगला टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, LIT। बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश, यानी प्रकाश पुंज की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ बच्चों? बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश। ये कैसा बोला मैं? अब ये क्या चीज होता है? तो फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, एक प्यारा सा सन बनाने वाला हूँ, जो आपको पता भूल ही गया होगा, है कि नहीं? ये प्यारा सा सन रहा, प्यारा सा, ये प्यारा सा सन है कि नहीं? ये प्यारा सा रहा सन, प्यारा सा, ये हो गया प्यारा सा सन, ठीक है। प्यारा सन है, बिस्किया आ रहा है कि नहीं? और यहाँ से बच्चों क्या निकल रहा है? लाइट रे। लाइट रे क्या होता है बच्चों? जो प्रकाश की दिशा को बताता है। ये अब बताइए कि क्या यहाँ से एक ही दो लाइट रे निकलेगा कि बहुत सारे निकलेंगे? बहुत सारे निकलेंगे ना, कौन गिनने देता है उसको? तो मान लेते हैं, अब मानना क्या है, निकलता ही तो है। तो यहाँ से बहुत सारे लाइट रे निकल रहे हैं, बहुत सारे क्या निकल रहे हैं? लाइट रे निकल रहे हैं। हमने बोला कि एक तो है, तो मैंने लाइट बोल दिया रे को, एक तो है तो मैंने इस सिग्नल को मैंने क्या बोला? इसको बोला लाइट रे। तो चलो भाई बोल दिए, प्रकाश किरण तो मैंने बोला है, चल ठीक है, बोला बोला बोलने दो। और ये टॉपिक है, ये बिहार बोर्ड में 2025 2024 में आया था, किसमें? 2 मार्क्स में, ठीक है बच्चों। आप किसी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 10th का किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक आप अगर आपको आगे पढ़ना है तो उसके लिए तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बेस हम बना रहे हैं, समझिए कि हम ना आपका क्या कर रहे हैं? 12th का बेस बना रहे हैं, है कि नहीं? तो ध्यान से पढ़ाई कीजिए, है ना। तो ये तो था ना, तो मैंने इसको क्या बोल दिया बच्चों? लाइट रे, तो बोला पक्का। पक्का समझ में आ गया क्या कर रहा है? दिशा तो बताया जा रहा है कि हाँ इधर जा रहा है, ठीक है, जाने दो, है कि नहीं? उसके बाद से अगर मैं क्या करूं, इन सबको एक साथ ले लू, इसमें ले लो ग्रुप में, यानी अगर मैं क्या करूं, इन सबको एक साथ, यानी मैं क्या करूं बच्चों, इनको सबको एक साथ लेने वाला हूं, मतलब किसमें? ग्रुप में, यानी इसको बोलने वाले हैं ग्रुप ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ लाइट रे, यानी यानी प्रकाश प्रकाश किरण का क्या होगा? समूह, प्रकाश किरण का समूह, मतलब क्या होता है? समूह, ठीक है। तो हमको बोला गया है बीम। बीम का मतलब क्या होता है बच्चों? बीम का मतलब पुंज, और यही बीम किसको इंडिकेट करता है? अरे किसको? ग्रुप को। इसका मतलब कि ग्रुप ऑफ बीम ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट कुछ नहीं होता है, प्रकाश पुंज कुछ नहीं होता है। प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश पुंज क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। इतना तो लिख ही सकते हैं ना।
देखो, आप लोग अब होशियार हो गए, होशियार में होशियार, चालाक, समझदार। तो आप लोग था, थे, थी, हा, ही, ये सब आपको डेफिनेशन में जोड़ सकते हो। खुद से डेफिनेशन बनाने का प्रयास करो और खुद से समझोगे तो समझ आएगा। मेरा डेफिनेशन बताया हुआ रटोगे तो फिर तो मेरा कहानी खेल खत्म। जो मैंने बोल रखा उसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। मैं बोलता क्या हूँ, कॉन्सेप्ट को समझो और आप रटने लगेंगे तो दिक्कत है ना। तो मैंने बोला कि यार ये क्या है, अगर एक होता तो मैं सुबह बोलता, लाइट रे बोलता, तो ठीक है बोल दिया। अब एक से ज्यादा है तो फिर क्या है, ये क्या बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, ग्रुप बनाया जा रहा है, समूह बना रहा है। और समूह समूह बना जा रहा है तो मैं उसका बोलूंगा ग्रुप ऑफ लाइट रे, यानी प्रकाश किरण का समूह। ऐसी प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं बच्चों, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। तो अगर कोई डिफिनेशन पूछना चाहता है तो आप बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ, उस डिफिनेशन को मैं लिख देने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ बच्चों, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण के समूह को, समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज समझ आ गया, यानी कुछ ये कहा है ग्रुप ऑफ लाइट रे। अब इसका आगे पढ़ते हैं, इसके टाइप्स। डबल हेडिंग टाइप्स, टाइप्स यहां डालते हैं, टाइप्स, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। इसका पढ़ने वाले हैं प्रकाश पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज के प्रकार। अच्छा से दिख रहा है ना बच्चों, मैं इसके प्रकार को मैं यहीं पर बना सकता, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक काम करते हैं, इसको लिख लीजिए, मैं रफ करके तो बना रहा, ठीक है। तो अगला टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। हाय कहां ध्यान है मेरा, इधर देखो, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। एक, और ये मैंने बना दिया 2, और ये बना दिया 3। पहला, अच्छा आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये तीनों प्रकार के होते हैं, तो जरा ठहरिए, कुछ पल में आपको बताऊंगा कि तीनों प्रकार का क्यों हो पाया। मतलब कि बीम ऑफ लाइट 3 को बच्चा है कैसे पैदा किया, है ना बच्चों। आगे की लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, भी पढ़ेंगे, है ना। पहला हो सकता है पैरेलल, पैरेलल बीम लाइट, बीम ऑफ लाइट, यानी समानांतर प्रकाश पुंज, यानी समानांतर प्रकाश पुंज। ये हो सकता है डाइवर्जेंट, हो सकता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, फैलना। डाइवर्स करना मतलब फैलना, मतलब अपसारी। अब अपसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, ठीक है। अगला, अगर ये डाइवर्जेंट है तो मैं क्या बना सकता हूँ, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट
जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम में थोड़ा सा इसको इधर घुसाने वाला हूँ ताकि दिखाई देगा। कॉन्वर्जेंट बीम लाइट, बीम ऑफ लाइट, यानी अगर ये अपसारी है तो हो जाएगा अभिसार, क्या होगा? अभिसारी प्रकाश। तो मैंने प्रकाश पुंज के प्रकार को लिख दिया। पहला होता है पैरेलल बीम, पैरेलल, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मैं जो करने वाला हूँ इसको ऐसे 3 कॉलम बना ले रहे हैं ताकि हम तीनों को एक साथ आसानी से क्या कर सके, समझ सके। क्योंकि आपके भाई का कंसेप्ट क्या है? रटना छोड़ो, कंसेप्ट समझो। पैरेलल की बात करते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि पैरेलल क्या होता है। अगर दो लाइन है, रेखा, वो लाइन नहीं जब मारते हैं, है ना, ये लाइन है ना रेखा, ये एक 2 लाइन है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे से समान दूरी पर लगातार चला जाए, कहाँ? इनफिनिटी को चला जाए, मतलब एक दूसरे को टच ना करे, तो इसे बोलेंगे समानांतर। उसी प्रकार से अगर मैं क्या करूं, ऐसे बना दूं, बहुत सारे लाइट रे ऐसे होंगे ना, बहुत सारे लाइट रे का होंगे, पैरेलल होंगे ऐसे। बहुत सारे लाइट रे में ऐसे बना रहा हूँ, पैरेलल बना दे रहा है ऐसे। ये हो गया बीम ऑफ लाइट। एक बना तो क्या बोलते हैं? इसमें प्रत्येक को क्या बोला जाएगा? लाइट रे बोला जाएगा। और एक साथ सब को क्या बोला जाएगा? बीम ऑफ लाइट। मतलब ये तो क्या बोलेंगे बच्चों? प्रकाश किरण। क्यों बोलेंगे? क्योंकि दिशा को बता रहा है और सबको एक साथ प्रकाश को निकलता है। ये किसको किसको इंडिकेट कर रहा है? पैरेलल को बता रहा है। और अगर पैरेलल में अगर प्रकाश पुंज है तो मैं क्या कहूंगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। यानी यानी सभी प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। सब क्या हो? समानांतर हो। ठीक है, इसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, ये तो खत्म मेरा मैथ वाले से जाने जो पढ़ाते हैं। यानी तो कौन सा ऐसा स्रोत है जो ऐसा समानांतर निकाल सकता है तो जो हमसे बहुत दूर हो? बहुत दूर कौन है? प्यारा सन। तो सन से जो लाइट रे निकलता है उसके ग्रुप को अगर हम ले ले तो क्या बन जाएगा? बीम ऑफ लाइट। और वही बीम ऑफ लाइट जो होता है वो समानांतर रूप से हमारे पृथ्वी पे आगे पड़ता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोला जाएगा बच्चों? हमारा प्यारा सा सन यानी सूर्य। याद रखिए, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है? सन है। फिलहाल तो सन है, इससे बहुत बड़े हो सकते हैं, किसी को पता भी तो नहीं है ना। और है भी, भूगोल वाले सर जाने। याद रखो सन, तो सन से निकलने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? समानांतर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइवर्जेंट बीम लाइट। चलो, आपके घर में आसपास क्या लगा होगा? बल्ब। अब बल्ब को देख लीजिए, देख रहे हैं ना, देखिए बल्ब बल्ब लगा है ना। अब बल्ब लगाने क्या बल्ब पूरे कमरा को उजाला नहीं किया है, का किया है ना। इसका मतलब वहां से बल्ब से जो लाइट रे निकल रहा है, क्या कर रहा है? सारे रे को फैला दे रहा है। क्या कर रहा है? फैला रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं प्यारा सा बल्ब क्या बनाऊं? यूनो बल्ब। बल्ब ये क्या है? बल्ब। आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? एक बल्ब दिखाई दे रहा है। और बल्ब से क्या निकल रहा है? लाइट निकल रही है। तो क्या कर रही है? फैल रही है, अपसरित हो रही है। इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। यानी फैलना चाहिए। क्या चाहिए? ऐसे ऐसे हो, ऐसे
यहाँ पे एक पैर से बल्ब बनाते, बल्ब बल्ब बनाने आएगा, ये बल्ब बनाते हैं ऐसे टू, ऐसे, और ऐसे प्यारा सा बल्ब, एक स्पिंडी रिबन है ना, ये हमारा प्यारा सा बल्ब है ना बल्ब। और इसका ये हो गया करंट सप्लायर, और यहाँ से आपको मिल जाएगा फिलामेंट, ठीक है, रंगा सिंगमन होता है। और यहाँ से दो बच्चों बल्ब से एनिमल एक बल्ब है, ये मेरा प्यारा सा बल्ब, बल्ब है, ठीक है बच्चों, बल्ब बना दिया बल्ब। अब बल्ब है तो यहाँ से क्या निकलेगा, लाइट रे निकलेंगे। तो मैं सारी लाइट रे को मैं ऐसे निकाल, सारे लाइट रे को मैंने ऐसे ऐसे निकाल दी, कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने में मजा आ रहा है। ये हो गया आपका लाइट रे। अब ध्यान से देखना, ये सारे लाइट रे क्या हो रही है, फैल रही है, क्या हो रही है, फैल रही है, क्या हो रही है, फैल रही है ना, सारे के सारे सभी जगह फैल रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, अपसरित प्रकाश, यानी यानी ऐसा प्रकाश जो क्या हो, सभी दिशाओं में फैल रहा हो, तो फैलेगा तो अब सारी प्रकाश को बोला जाएगा। अगर सारे प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर हो तो समानांतर प्रकाश को बोलेंगे। अगर सभी प्रकाश किरण फैल रही हो तो उसे क्या बोला जाएगा, अपसारी प्रकाश को बोला जाएगा। और आगे आपको पढ़ा जाएगा लेंस, एक लेंस होता है, उसका नाम होता है किनारों पे मोटा और बीच में पतला, मतलब किनारों पे मोटा मोटा, मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसका मोटाई है, यहाँ पर भी कितना है 5 सेंटीमीटर, और बीच में यहाँ पर कितना मोटा है 2 सेंटीमीटर। तो ये इसके दोनों किनारों पर अगर मोटा है और बीच में क्या पतला है, तो हम इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, कन कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कनकेव लेंस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, अवतल लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। और इस अवतल लेंस से जब ये लाइट रे आती है ना, बड़ा खतरनाक लेंस है बच्चों, आती है ना तो ये क्या करता है, आने वाले को फैला देता है, आने वाले को फैला देता है, आने वाले को फैला देता है। तो ये क्या कर रहा है, इसी को इधर कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, मतलब अपसरित कर रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है, फैला रहा है। इसलिए इसलिए अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है, जो आगे हम लेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में पूछ दे कि अपसारी प्रकाश पुंज के एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आपको दिखा दे रहा है बल्ब, बल्ब हो, टॉर्च हो, जितनी हम लोग ऊर्जा के स्रोत यानी टॉर्च लाइट यूज करते हैं वो सब क्या है, कैमरा है आपका, क्या है, कैमरा हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, मोबाइल कैमरा, ऐसे ऐसे सेल्फी लेते हैं ना, वाह, है ना, है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी सारी प्रकार और इसके एग्जाम्पल, अवतल लेंस से क्या बोल सकते हैं, अवतल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, ये भी किसी एग्जाम्पल है। अपवर्तन क्या, आर पर प्रकाश जाएगा, अपवर्तन बोला जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो अवतल लेंस से प्रकाश के अगर मैं बात करूं अपवर्तन को, तो मैं क्या कह सकता हूं, अब सारी प्रकाश में बोलेंगे, और बल्ब तो है ही आपका। अगला पढ़ते हैं अभिसारी, यहाँ पर क्या लिखा गया है, अभिसारी, मतलब आपको ना इस हिंदी में खतरनाक शब्द, कन्वर्जेंट का मतलब होता है कन्वर्ज, कन्वर्ज, और कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा करना, क्या करना बच्चों, इकट्ठा करना।
क्या करना, इकट्ठा करना। इसका मतलब इसमें जो फैल रहा था इसमें क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ऐसे ऐसे आ रहा, ऐसे फैल रहा ना, अब इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना, इकट्ठा करा देंगे। जैसे मान लीजिए कि जब ये किनारों पे मोटा था और बीच में पतला था, तो मैंने क्या बोला था, कॉनिकेव लेंस। उल्टा कर सकते हैं इसको, बीच में मोटा कर दो और किनारों पे कर दो पतला कर दो। जैसे एक भैंस है का, जैसे आपको स्क्रीन पे एक काली भैंस दिखाई दे रही है, और जब भैंस खाती है तो उसका पेटवा का होता है, फेंकता है ना बाहरी, फेंकता ही नहीं होता है। तो जब भैंस खाती है तो उसका पेट का साइज जो होता है ना बढ़ जाता है, तो अंदर से फेंक देता है कि नहीं। तो वही जब एक भैंस भैंस का मोटा पेट है ना, तो बीच में क्या हो जाता है, मोटा होता है, और किनारे किनारे का तो पतला हो जाता है कि नहीं। ऐसे यह है काल की भैंसिया का पेटावा, है कि नहीं, है ना बच्चों। ये कितना खतरनाक है। आप देख पा रहे होंगे कि बीच में अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है मोटा, तो किनार पे कितना हो सकता है, ये किनार हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर का हो, यहाँ पर हो सकता है कितना का हो, 2 सेंटीमीटर का हो। मतलब अगर इसके उल्टा होगा ना, मतलब क्या हो, बीच में मोटा हो और किनारे किनारे में पतला हो, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बोलते हैं, लेंस आगे पढ़ेंगे, लेंस उत्तल लेंस बोलते हैं। अगर क्या करें, अगर उत्तल लेंस से अगर मैं प्रकाश किरण को यानी लाइट रे को क्या कर दूं, भेज दूं उसके उस पार, तो उत्तल लेंस पता है बड़ा खतरनाक है। ये कहता है कि जे जे दूर दूर जाई ओकरा के हम पास करेनी। क्या कर रहा है, ये पास करता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है। ले भाई, ये सबको क्या करता है, इकट्ठा करता है। करता है, इकट्ठा करना। इसका काम है क्या है, इकट्ठा करना। इससे काम है क्या बच्चों, किसी एक पॉइंट पर सभी लाइट रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार के लाइट रे को यानी इस प्रकार के प्रकाश पुंज को यानी बीम ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। कोई एग्जांपल पूछेगा तो क्या बताओ। उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल में उत्तल लेंस से, एग्जाम्पल उत्तल लेंस से क्या करवाना है, क्या करवा दोगे, अपवर्तन। अपवर्तन तो किससे एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉन्वर्स का। और अवतल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे तो अपसारी, और उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे तो अभिसारी। अब तीनों का डेफिनेशन सोचते हैं क्या हो सकता है, सोचो सोचो सोचो। अगर सभी प्रकाश किरण समानांतर हो, सभी समानांतर हो, तो उसे समानांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहा जाएगा। अगर सभी प्रकाश किरण फैलती हो तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाएगा। और अगर सारे प्रकाश पुंज अगर किसी खास बिंदु पर क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस एग्जाम्पल में होगा सन, इस एग्जाम्पल में बल्ब, टॉर्च वगैरह वगैरह, और अवतल लेंस से अपवर्तन हो जाएगा, इसमें उत्तल लेंस से अपवर्तन। ठीक है, तो क्या समझ में आया, समझ में आया तो क्या कीजिए, समझ में अगर आ रहा हो तो बिंदास सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आ रहा तो छूना नहीं किया है। अगर आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और हमारा टारगेट है कि जितना ही जल्दी हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो आपको इससे भी ज्यादा ज्यादा चीजें पढ़ाई जाएंगी, सब कुछ, है कि नहीं। तो आपका सपोर्ट होगा तो हमारा चैनल ग्रो करेगा, और नहीं होगा तो क्या कर सकते। अगर समझ में आ रहा हो तो नीचे बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तुरंत कीजिए, प्यार करें। ठीक है।
तो बच्चों समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से पहले हम क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ लाइट। ठीक है, जो छूट गया पीछे, टाइप्स ऑफ लाइट। क्या पढ़ते हैं बच्चों? टाइप्स, टाइप्स ऑफ लाइट, LIGHT, टाइप्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकार, प्रकाश के प्रकार। क्या पढ़ते हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश में प्रकाश। अच्छा, भी तो आपको बताए थे, एक सवाल पूछे थे कि प्रकाश पुंज होता है वो तीन प्रकार के होता है। तो आप सोच के बताइए कि हो सकता है कि कोई कोई प्रकाश का समानांतर हो, या कोई फैल रहा हो, या कोई सिकुड़। ये इसके तीन ऑप्शन के अलावा कोई क्या आपके पास विकल्प है? नहीं है। तो समानांतर हो सकता है, या तो फैल जाएगा, या तो सिकुड़ जाएगा। इसलिए प्रकाश पुंज कितने प्रकार के बनाए गए? तीन प्रकार के बनाए गए। ठीक है, आज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकार। प्रकाश के प्रकार भी तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? तीन प्रकार, एक, दो और तीन। ठीक है, एक होता है मोनो, क्या होता है बच्चों? मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। एक होता है बाइक्रोमेटिक, बाइक्रोमैटिक लाइट, और एक होता है पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमैटिक लाइट, पॉलीक्रोमैटिक लाइट। एगो मोनो हो गया, एगो बाई हो गया, एगो पोली हो गया। आप सोच रहे हैं कि सर हिंदी क्यों नहीं बता रहे? जो बताएंगे। मोनो मैंने क्या होता है? एक। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना ONE से, उसी प्रकार से हायर क्लास में पढ़ा जाएगा MONO। मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, और पोली मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, है कि नहीं? इसको हिंदी में कहते हैं, ऊपर हिंदी से लेते हैं ना, एक बड़ी प्रकाश, एक एक बड़ी प्रकाश कहते हैं इसको। हाँ भाई, में तो दो हो जाएगा, मत तो क्या बोलेंगे? द्विबड़ी प्रकाश, द्विबड़ी प्रकाश बोलेंगे इसको। और उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे घर की बहू नहीं, बहुत बहुत सारे है ना, बहुमणि प्रकाश, प्रकाश। ठीक है, एक हो जाएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक हो जाएगा बाई क्रोमेटिक, और एक हो जाएगा पूरे। इसे बाई की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं? आप डाई लगा सकते हैं, डाई क्रोमेटिक। बाई से ज्यादा अच्छा कौन होगा? डाई। तो चलो मैं यहाँ पे डाई लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? डाई की जगह पे आप बाई लगा दो, कोई दिक्कत? डाई क्रोमेटिक, एक मोनो, एक डाई और एक पोली। ठीक है, इसको तोड़ दो, क्या करो? तोड़ दो। तोड़ने से पहले मैं तीनों को अलग तो कर दो, पहले अलग कर दिए, कर देना अलग। अब ध्यान दो, ध्यान दो। हेलो, एक इसमें शब्द है मोनो, एक इसमें शब्द है क्रोमैटिक। यानी मोनो का मतलब क्या होता है? एक। और ये है क्रोमैटिक, क्रोमैटिक मतलब क्या होता है बच्चों? कलर। क्या होता है? कलर का मतलब क्या होता है? रंग होता है। ऐसा लाइट आया समझ में ना? इसलिए बोले थे कंसेप्ट को समझो, रटना छोड़ो। तो लाइट है, लाइट है ना? तो क्रोमेटिक मतलब कलर,
कितने कलर होने चाहिए, एक ऐसा कोई प्रकाश हो जिसमें एक ही कलर हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलेंगे। और इसी कलर को हमने, अगर एक कलर होगा इसमें कितने वेव होंगे, अरे वेव भी कितने होंगे, वेव का मतलब तरंग, तरंग भी कितने होंगे बच्चों, एक होगा। यानी यानी वैसा प्रकाश जिसमें एक तरंग दैर्घ्य होता है उसे क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये वैसा प्रकाश जिसमें केवल एक ही रंग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, नहीं समझ में आया? मोन मतलब एक होता है, क्रोमैटिक मतलब कलर होता है, और लाइट लाइट है ही। ठीक है, अबे ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या बात कर सकता हूँ, क्या बात कर सकता हूँ, लेजर लाइट ले सकते हैं, लेजर लाइट ले सकते हैं इसमें। डाइक्रोमेटिक की बात करें तो वही लेजर है ना। डाइक्रोमेटिक की बात करें तो डाई, डाई का मतलब क्या होता है, और क्रोमैटिक होता है। डाई मतलब बच्चों क्या होता है, दो। और अब तो समझ ही गए होंगे ना, क्रोमैटिक मतलब क्या होता है बच्चों, कलर होता है। ऐसा लाइट जिसमें इतने कलर हो, दो हो, इसका मतलब दो का कलर का मतलब, यानी इसमें कितने लेमडा होने चाहिए, दो लेमडा। लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य, तरंग नहीं, तरंग नहीं, तरंग नहीं, तरंग नहीं, तरंग नहीं, लेमडा। कितने, अगर एक लेमडा है तो मोनो, अगर दो लेमडा है तो क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या बोल सकते हो, एग्जांपल में सोडियम लैम्प, क्या बोल सकते हो एग्जांपल में, एग्जांपल में सोडियम लैम्प। सोडियम लैम्प में दो होता है लेमडा, एक होता है D1 और एक होता है D2। जब आप, जब क्या करेंगे, आपको स्क्रीन में दिखा, आप क्या करेंगे, अगर आप किसी, आप अगर नमक को लेकर गैस के ऊपर, अगर गैस के बर्नर को ऑन करके जलाएंगे तो उसे कितने कितने कलर के प्रकाश निकलेंगे, दो कलर के। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सोडियम लैंप क्या है, नीचे गैस है और गैस का चूल्हा है, और ऊपर क्या कर रहा है, नमक डालोगे तो उससे कितने लाइट निकलेंगी, दो लाइट निकल रही, निकल रही, दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सोडियम लैंप क्या है, क्या है, इसमें कितने लैम्डा है, दो, मतलब दो कलर है, मतलब दो लैम्डा है। इसका मतलब लैम्डा मतलब वेवलेंथ, यानी तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य कितने होने चाहिए, दो। अगर दो तरंगदैर्घ्य है मतलब दो कलर है तो उसे डाइक्रोमैटिक लाइट कहा जाएगा। एग्जांपल के तौर पे सोडियम है। आगे बढ़ते हैं, पोली। ये तो आपको समझना ही क्या होगा, पोली का मतलब होता है मोर देन टू, अगर टू से ज्यादा, मतलब मोर देन टू, टू से ज्यादा, मतलब लेमडा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, मतलब दो से ज्यादा का मतलब, दो से ज्यादा मतलब तीन, चार, पांच, सिक्स, सेवन, एट, नाइन हो सकते हैं, है कि नहीं। और यहाँ देखिए क्रोमैटिक का मतलब कलर का पता है, मतलब ऐसा कोई लाइट हो, ऐसा कोई लाइट हो जिसमें, जिसमें एक दो नहीं, तीन, चार, पांच, सिक्स, सेवन, एट, नाइन कलर्स हो, उसको क्या बोला जाएगा, पॉलीक्रोमैटिक लाइट। और हमारे हमारे सन से जो लाइट आता है उसमें कितने कलर होते हैं, सात कलर होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सन से लाइट आ रहा है, और आ रहा है कितने कलर में, सात कलर में। उसका नाम क्या है, विबग्योर, याद है ना। यानी यानी अगर दो से ज्यादा कलर्स हों या दो से ज्यादा लैम्डा हो तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीक्रोमैटिक लाइट। अरे यार ये थू है, ये थू बताता है कि सामने वाला का है छोटा, हम क्या है बड़े। ये चिमटा से सॉसी, लोहार हो तो लोहार, देखो लोहार, स्क्रीन पे लोहार, तो लोहार, लोहार क्या करता है,
लोहार भाथी को अंदर नहीं करता है, जिस लोहा को गर्म करके उसको पकड़ना है तो लेता है सांसी, और सांस से पकड़ेगा तो अगर सामने वाला लोहा अगर बड़ा हो तो ये पकड़ाएगा नहीं ना। तो ये क्या सांसी है ना, और लोहा ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ा ना, तो इसका मतलब सामने वाला का है छोटा है, तो थूथूर है। क्या है ये? थूथूर बता रहा है कि सामने वाला का है छोटा, हम है बड़े। जी हम नहीं बोल रहे, ये बोल रहा है ना। हम तो बड़ा तब होंगे ना जब आपका साथ होगा, है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हमारा क्या है, सनलाइट। सनलाइट, और सनलाइट है तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और इसमें श्वेत प्रकाश में कितने कलर हैं? कितने कलर हैं? 7। अब इसमें 7 गो क्या है? 7 गो वेवलेंथ है। वेव कितने वेवलेंथ है बच्चों? 7। कितने हैं? 7। तो इसीलिए अगर 7 है ना तो पूर्ण तो है ही, और इसका नाम दे सकते हैं 7 को बोलेंगे हेट्राक्रोमेटिक। हेट्रोक्रोमैटिक लाइट। क्या बोलेंगे? सप्तमौलिक। क्या बोलेंगे इसको? सप्तमौलिक प्रकाश, मतलब हेट्रोक्रोमैटिक लाइट। यानी हमारा जो सनलाइट है उसमें कितने तरंग दैर्घ्य हैं? 7। यानी कितने कलर हैं? 7। तो उसका बोलेंगे श्वेत। हमारा सन देखिए ना, सब सौ सात्विक होता है, 100 से 7 होता है, 100 से श्वेत होता है, 100 से सनलाइट होता है। सबका राशि एक ये है। तो हमारा सनलाइट क्या है? पॉलीक्रोमैटिक लाइट के साथ साथ क्या है? हेड्रोक्रोमैटिक लाइट है। तो आशा करते हैं आपको समझ में मेरी बातें आ रही होंगी, और आप ध्यान से देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे और अच्छा से नोट बना रहे होंगे, है ना बच्चों। तो इसको नोट करिए। रब कर दे, कर दे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमको कोचिंग पढ़ाने जाना है। तो आगे फिर हम मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ। और तब तक मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू।